अस्सलाम वालेकुम। टैक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है किसी भी बिज़नेस के अंदर। आप लोग चाहे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, चाहे आप खुद अपना बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको टैक्स देना पड़ता है। आप अपनी इनकम के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है। तो टैक्स के हवाले से कुछ ज़रूरी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मेनली तो ये काम है अकाउंटेंट का, ये आपका काम नहीं है। अकाउंटेंट ही ऑफ कोर्स आपके टैक्स फाइल करता है, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि आपने कहाँ से कौन सा अकाउंटेंट हायर करना है और क्यों करना है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैक्स कितने किस्म के होते हैं। टैक्स सिर्फ एक नहीं होता कि आपने इनकम पे टैक्स देना है। सेल्स टैक्स होता है, इसमें जनरल स्टेट टैक्स भी होता है, इसमें वैल्यू एडेड टैक्स भी हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई स्टेट टैक्स हो सकता है। सबसे पहले तो आप लोग एक बात माइंड में रख लें कि इनकम टैक्स को अभी हम साइड पे कर रहे हैं। हम अभी बात करने जा रहे हैं बाकी टैक्सेस पे। स्टेट का टैक्स है या सेल्स पे टैक्स है या वैल्यू एडेड टैक्स है, ये कहाँ पे और किसको पे करना होता है। हम पहले बात कर लेते हैं यूके की। अच्छा, यूके में जब आप लोग सेल करते हैं तो आपको पे करना होता है वैट, जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ये होता है 20% वैट देना होता है। लेकिन इसमें आगे को 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आपकी सेल्स लेस देन 85,000 पाउंड्स हैं एक साल के अंदर, तो आपको वैट नहीं देना पड़ता। HMRC आपको एग्जेम्प्ट कर देता है। HMRC टैक्स डिपार्टमेंट है यूके का, जिस तरह पाकिस्तान में FPR है। अब वैट में आगे फिर 2 कैटेगरीज हैं। एक आ जाता है फ्लैट स्कीम वैट और एक आ जाता है नॉर्मल जनरल वैट, जिसको हम बोलते हैं। फ्लैट स्कीम में ये होता है कि अगर आपकी सेल्स लेस देन 230,000 पाउंड्स हैं, यानी 2,30,000 पाउंड से अगर आपकी सेल कम है एक साल के अंदर, तो आप फ्लैट स्कीम में जाते हैं, जहां पे आप वैट पे करते हैं 7.5%। अगर आपकी सेल्स 2,30,000 से ऊपर है तो फिर आप 20% वैट पे करते हैं। फ्लैट में ये होता है कि आप वैट क्लेम भी नहीं कर सकते। वैट क्लेम क्या होता है कि आपने $1,000 का सामान मंगवाया यूके में या 1,000 पाउंड का मंगवा लिया, तो आपने पोर्ट पे उसका वैट पे किया, 20% वैट आपने पे किया 200 पाउंड्स। अब जब आप उसको बेचेंगे 1,500 का या 1,600 का या 2,000 का, तो अब 2,000 की सेल पे आपका वैट बनेगा 400। तो आप 400 नहीं पे करेंगे, 200 आप ऑलरेडी पोर्ट पे कर चुके हैं, तो अब आप बाकी 200 पे कर देंगे, पिछले 200 के उनको इनवॉइसेस दे देंगे। तो टोटल वैट आपने पे किया 20%। अब इसके अंदर एक चीज़ ये भी आ जाती है कि अगर आपने वो वैट क्लेम करना है जो आपने पोर्ट पे दिया था, आपकी सेल्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप कहते हैं मैंने वो भी तो क्लेम करना है, तो फिर आप नॉर्मल 20% पे चले जाएंगे। अच्छा, वैट का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट प्रॉफिट में है या लॉस में है, आप महंगी बेच रहे हैं या ब्रेक इवन पे या सस्ती बेच रहे हैं। वैल्यू एडेड टैक्स होता है सेल्स के ऊपर, प्रॉफिट पे नहीं होता। ये हम यूके की बात कर रहे हैं। तो यूके में जब आप ये काम करेंगे तो आपको 20% वैट डे फर्स्ट से ही पे करना पड़ेगा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल 2,30,000 से ज़्यादा या 85,000 पाउंड से ऊपर। एक बात यहाँ माइंड में रख लें कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है तब HMRC का रूल चेंज हो चुका हो, उसने 85,000 पाउंड को 95,000 कर दिया हो या 75 कर दिया हो। तो ये चीज़ें कुछ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आप देख लेंगे HMRC की वेबसाइट पे या गूगल पे जाके देख लेंगे, या आपका अकाउंटेंट आपको बता देगा। USA में क्या होता है कि अमेज़ॉन आपका जो टैक्स है, जो भी किसी स्टेट का टैक्स है, वो बायर से डायरेक्टली कलेक्ट करता है और स्टेट को पे कर देता है। उसमें हमने ये नहीं करना होता कि हम बायर से लें और फिर हम स्टेट को पे करें। हम रिटर्न तो हमने फाइल करनी है, उसके हम अभी बाद में बात करेंगे प्रॉफिट में। तो किसी भी कंट्री के अंदर जो सेल्स टैक्स या वैट टैक्स वगैरह होता है, वो हमने डे फर्स्ट से या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ तक एग्जेम्पशन है, उसके बाद वो हमने पे करना ही करना है, चाहे हम प्रॉफिट में हैं चाहे लॉस में हैं। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के ऊपर कि इनकम टैक्स हमने कहाँ पे करना है। इनकम टैक्स बेसिकली हमने पे करना है जिस कंट्री से हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे आ रहे हैं, जहाँ पे हमारी कंपनी है जिसमें पैसे आ रहे हैं, हमने वहाँ पे टैक्स पे करना है। ये एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लाइंट आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट मिल गया आपको अपवर्क पे या फाइवर पे या लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। अब वो आपको कहता है जी मैंने अमेज़ॉन USA पे बेचना है, Amazon.com पे अमेरिका में बेचना है। अब वो आपसे पूछता है जी टैक्स का क्या होगा। आप उसे बताएंगे कि आप अकाउंट अगर ऑस्ट्रेलिया से बनाएंगे, आपकी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है और ये बिजनेस में होता है कि कंपनी किसी और जगह पे है, बिजनेस कहीं और कर रही है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि अगर आपकी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है, आपको अमेज़ॉन जो एवरी 2 वीक्स के बाद पेमेंट करेगा वो ऑस्ट्रेलियन अकाउंट में करेगा, तो आप ऑस्ट्रेलिया में इनकम टैक्स पे करेंगे। USA में आप सिर्फ स्टेट टैक्स पे करेंगे। यूके में अगर करें तो आप सिर्फ वहाँ पे वैट पे करेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने टैक्सेशन के बाद में पाकिस्तान की बात भी की, तो पाकिस्तान में आप कब टैक्स पे करेंगे। पाकिस्तान में आप टैक्स पे करेंगे अगर आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं और आपका अकाउंट, आपकी कंपनी पाकिस्तानी है।
पाकिस्तान अमेज़ॉन की सेलर लिस्ट पे शामिल है और अल्लाह करे शामिल रहे, इस पे ये आपने और हमने, हम सब लोगों ने ख्याल करना है। अगर हम एथिक्स का ख्याल नहीं करेंगे तो हो सकता है अमेज़ॉन हमें सस्पेंड कर दे। इस चीज़ से हमने हमेशा बचना है, अच्छा काम करना है, प्रॉपर काम करना है, टैक्सेस पे करने हैं। तो हम अगर पाकिस्तान में कंपनी खोलते हैं और वो कंपनी सेल करती है अमेज़ॉन यूएसए में या अमेज़ॉन यूके में, तो हम इनकम टैक्स पाकिस्तान में पे करेंगे। अगर आप कहते हैं जी हमारी कंपनी यूके में है और यूके में कंपनी होना ज़रूरी है, यूएसए में अमेज़ॉन पर बेचने के लिए कंपनी का होना ज़रूरी नहीं है। अगेन रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। यूएसए में क्या है कि आप एज एन इंडिविजुअल भी अमेज़ॉन पर सेल कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। यूके का जो टैक्स डिपार्टमेंट है HMRC, वो ये कहता है कि अगर आपने यूके में बेचना है अमेज़ॉन पर तो आपको एक कंपनी खोलनी पड़ेगी। अब जब आपने कंपनी वहाँ पे खोली, पेमेंट वहाँ पे आ रही है, तो अब आप इनकम टैक्स यूके में पे करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो होगा। तो डे फर्स्ट से आपको इनकम टैक्स तो नहीं पे करना। ज़ाहिर है आप पहला साल गुजरेगा, उसके बाद प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन होगा, लॉस होगा, जो भी बिजनेस के साथ हो रहा है उस हिसाब से आप पेमेंट करेंगे, लेकिन आप रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप इतने पैसे कमा रहे हैं, अभी तक तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो पाकिस्तान में उन्होंने कहा जी फ्रीलांसर्स के लिए 0 टैक्स है जी, रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स के लिए। हो सकता है कभी फ्यूचर में हो भी जाए, तो अपने आप को रजिस्टर लाजमी करें FPR के साथ, उनके रिकॉर्ड में रहें, उनको बताएं कि जी इतनी पेमेंट्स मुझे आ रही हैं, पेमेंट अपनी रिकॉर्ड पे लेके आएँ, ताकि फ्यूचर में जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, आपको ये खतरा ना हो कि मुझसे आके सवाल किया जाएगा पैसे कहाँ से आए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैक्स से कभी बचने की कोशिश ना करें। माइनर सा टैक्स होता है, कुछ परसेंटेज होती है और वो आपकी इनकम पे होती है, आपके प्रॉफिट पे होती है। अगर आपको लॉस हुआ है बिजनेस में तो आपको टैक्स नहीं देना होता। इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनकम टैक्स के लिए हमेशा आपने ये कोशिश करनी है कि रजिस्टर्ड होना FPR के साथ, ताकि आपकी इनकम टैक्स फ्री हो और आपका पैसा प्रॉपर वाइट हो। आपने अच्छा खासा काम करना है, मुल्क में डॉलर्स लेके आने हैं, अपना भी फ़ायदा करना है, मुल्क का भी फ़ायदा करना है और टैक्स बचाने की तरफ नहीं जाना। टैक्स बचाने में मैं एक बात करता होता हूँ, मुझे बाज़ दफ़ा 1-2 लोगों ने कहा कि कोई ऐसा तरीका है कि टैक्स बचाया जा सके। मैंने कहा बिल्कुल एक तरीका है, आप दुआ करें कि अल्लाह कभी आपको इतने पैसे दे ही ना, इतना अमीर ही ना करे कि आपको टैक्स देना पड़े। ये सबसे बेस्ट फार्मूला टैक्स बचाने का। अगर आप चाहते हैं कि आपको टैक्स ना देना पड़े तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह आपको कभी पैसे ही ना दे, तो फिर आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ आप ये दुआ करें कि अल्लाह आपको इतना पैसा दे कि आप लाखों करोड़ों में टैक्स पे करें। ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि मेरा टैक्स ही लाखों में जाए। टैक्स लाखों में कब जाएगा? जब आपके पास करोड़ों में इनकम होगी, तभी जाएगा ना टैक्स लाखों में। तो हमेशा टैक्स जो है वो देने की कोशिश करें, ज़रूर दें, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो। ये नहीं है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं जी मेरी कंपनी यूके में है, मैं यूके में टैक्स नहीं देता तो मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। आप अच्छा काम नहीं कर रहे। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं और आप चाहे यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अफ्रीका में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, आपको प्रॉपर टैक्स ज़रूर पे करना चाहिए। मैं शॉर्ट्स आपको दोबारा बता देता हूँ। जो इनकम टैक्स है वो आप उस कंट्री में पे करेंगे जहाँ से बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी जो सेल्स टैक्स है, वैट है और जो टैक्सेस है इस तरह के, वो आप उसी कंट्री में सेल्स के ऊपर पे करेंगे। प्रॉपरली आप ये काम करने के लिए जब भी आप इस फील्ड में जाएंगे तो आप उस कंट्री में अकाउंटेंट ढूंढेंगे जहाँ पे आपने टैक्स फाइल करना है। इनकम टैक्स के लिए अगर पाकिस्तानी अकाउंट है तो पाकिस्तानी अकाउंटेंट, अगर यूके में है तो यूके का अकाउंटेंट, और हमेशा लोकल अकाउंटेंट हायर करना है आपने, यानी जिस कंट्री में टैक्स पे करना है। आपको अगर पाकिस्तान में कोई बंदा मिल जाता है, वो कहता है जी मैं आपके यूके में बड़े अच्छे रिटर्न फाइल कर दूंगा, आपने ये काम नहीं करना। आपने चीज़ों को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रखना है। आपने यूके के अकाउंटेंट से ही करना है, क्योंकि उसको जो पता है वो पाकिस्तानी अकाउंटेंट को नहीं पता, और जो पाकिस्तान के टैक्स मैटर्स का पाकिस्तानी अकाउंटेंट को पता है वो यूके वाले को नहीं पता जो वहाँ पे रहता है। तो हमने रेलिवेंट मार्केट में, रेलिवेंट फील्ड में, रेलिवेंट अकाउंटेंट से रब्ता करना है, वो हमारे रिटर्न्स फाइल कर देगा।